निखिल को अपनी 3 साल की रिया में कभी कंपनी का एक तेज तर्रार मैनेजर नजर आता है तो उसमें उन्हें कभी लॉयर दिखता है। निखिल, कहाँ ख्यालों में खोए हुए हो भाई? यार रिया के फ्यूचर के लिए परेशान हूँ। मैं कुछ उसके लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। लोग आते हैं अपने अपने आइडियाज़ बताते हैं, यहाँ करो वहाँ करो, लेकिन मैं कुछ ऐसा रिया के नाम पे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ जो उसके फ्यूचर के लिए सेफ और सिक्योर हो। तो इसमें इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? अरे रिया के नाम से ही करो, उसमें तुम्हें टैक्स भी बचेगा और तुम्हारा इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिलेगा। अच्छा, हाँ, रिया के नाम से ही करो। अच्छा कैसे हो सकता है ये? निखिल जैसे बेटे के पेरेंट्स के लिए सुकन्या समृद्धि योजना एक अच्छा निवेश है। इस निवेश की सबसे बड़ी खास बात यह है कि सरकार की तमाम छोटी बचत योजनाओं की लंबी लिस्ट में सुकन्या समृद्धि योजना में सबसे ज्यादा ब्याज आपको मिल रहा है। तो आपकी बिटिया रिटर्न देने के मामले में पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, आरडी, किसान विकास पत्र, इन सबको मात दे रही है। और क्योंकि ये सरकार की स्कीम है इसीलिए आप जो भी राशि निवेश करेंगे उसकी सुरक्षा की भी गारंटी आपको मिल रही है। भले ही रिटर्न ऊपर नीचे हो लेकिन मूल निवेश को आंच नहीं आएगी। निखिल सुकन्या समृद्धि योजना के तहत रिया के नाम से खाता खुलवाएंगे। बेटी के बालिग होने तक अभिभावक इसके संरक्षक यानी कस्टोडियन रहते हैं और बिटिया होती है खाता धारक। अकाउंट खोलने के लिए निखिल को बैंक या डाकघर जाना पड़ेगा, फिजिकल केवाईसी पूरी करनी होगी। अकाउंट खोलने के लिए बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी है। अभी निखिल की 3 साल की बेटी एलिजिबल एज कैटेगरी में है, वैसे इस योजना में 10 साल तक की बेटी का खाता खुलवाया जा सकता है। इस स्कीम में निवेश 15 साल के लिए होता है और ये अकाउंट 21 साल पूरे होने पर मैच्योर होता है। अगर रिया का अकाउंट साल 2023 में खोला जाएगा तो साल 2038 तक इसमें निवेश करना होगा और साल 2044 में ये मैच्योर होगा। सुकन्या समृद्धि खाते से बेटी के 18 साल के होने पर पढ़ाई लिखाई के लिए 50% रकम यानी आधी रकम निकाली जा सकती है। खाता खोलने की तारीख से 21 साल बाद पूरी रकम निकाली जा सकेगी। बेटी की शादी के लिए भी इस खाते से 18 साल के बाद पूरी रकम निकालने की अनुमति है। सुकन्या समृद्धि योजना के खाते में एक वित्त वर्ष में 1.5 लाख रुपए तक का निवेश किया जा सकता है और इस रकम को किस्तों में भी निवेश कर सकते हैं। निखिल 2023 में रिया के एसएसवाई खाते में हर महीने 10,000 रुपए का निवेश करने वाले हैं, यानी सालाना 1,20,000 रुपए का निवेश करेंगे। 2044 में खाता मैच्योर होगा। 15 साल में निखिल का कुल कंट्रीब्यूशन होगा 18 लाख रुपए। अगर 7.6% ब्याज को ही मान ले तो 32,92,000 रुपए का रिटर्न मिलेगा। कुल मैच्योरिटी की रकम जो रिया के लिए निखिल जोड़ेंगे वो होगी 50,92,000 रुपए। सरकार लघु बचत योजनाओं के ब्याज की हर तिमाही समीक्षा भी करती है, इसलिए एसएसवाई की ब्याज दरें बदलती रहती हैं। सुकन्या योजना में सालाना 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर आयकर के अधिनियम 80C के तहत कर कटौती का लाभ मिलता है। निखिल जितना निवेश करेंगे उतनी रकम अपनी इनकम से डिडक्ट कर पाएंगे और टैक्सेबल इनकम को कम कर लेंगे। निखिल के लिए 1,20,000 के निवेश की रकम उनकी सालाना आय में से घट जाएगी। निखिल आयकर के ऊपरी स्लैब यानी 30% के दायरे में आते हैं तो एसएसवाई निवेश करके उस पर हर साल 36,000 रुपए तक की बचत कर रहे होंगे। यही नहीं, मैच्योरिटी के समय भी जो रकम मिलती है वो पूरी तरह से टैक्स फ्री होगी। निखिल की एक चिंता है कि अगर वो हर साल निर्धारित रकम जमा नहीं कर पाएंगे तब क्या होगा। तब रिया का ये खाता डिफॉल्ट हो जाएगा। इसे चालू रखने के लिए हर साल न्यूनतम 250 रुपए की रकम जमा करते रहेंगे तो डिफॉल्ट से बचा जा सकता है। लेकिन अगर खाता बंद हो जाए तो 50 रुपए की पेनल्टी देकर खाता एक्टिव हो जाता है। वहीं अगर निखिल साल में एसएसवाई खाते में 1.5 लाख रुपए से ज्यादा का निवेश करते हैं तो अतिरिक्त रकम जमा नहीं होगी और अगर हो भी जाए तो उस पर कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा। एसएसवाई खाते की मैच्योरिटी अवधि भी जब पूरी हो जाती है यानी 21 साल पूरे होने के बाद भी खाते पर ब्याज मिलना बंद हो जाता है। एसएसवाई खाता 21 साल के लिए खोला जाता है।
इसमें प्री मैच्योर विड्रॉल की अनुमति स्पेशल केसेस में मिलती है। खाता धारक को गंभीर बीमारी अथवा मौत होने पर 5 साल बाद इस खाते को बंद कराया जा सकता है। निखिल अभी केवल रिया के लिए सोच रहे हैं, यानी एक ही बेटी के लिए, लेकिन आगे जाकर अगर दूसरी बेटी होती है तो एक परिवार में सुकन्या समृद्धि योजना के 2 खाते खुलवाए जा सकते हैं। लेकिन अगर दूसरी बार जुड़वा बेटी हो जाए तब क्या? तो 3 अलग अलग सुकन्या समृद्धि योजना खाते खुलवाए जा सकते हैं। तो अगर आपके घर में भी है छोटी सी आपकी नन्ही परी और उसके निवेश के लिए आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो ये एक अच्छा निवेश साबित हो सकता है जो आपको ज़्यादा रिटर्न भी दे रहा है और आपका टैक्स भी बचा रहा है।